एज ए अभिनेता के रूप में आपकी बॉम्बे में या दिल्ली में क्या क्या परियोजनाएं चल रही हैं? सर अभिनेता के रूप में तो ये है कि अभी का जो चलन है इस समय जी, वो ये है कि बहुत जगह आप ऑडिशंस देते हैं। जी, आप छोटे एक्टर हो, बड़े एक्टर हो, कास्टिंग एजेंसीज हैं, वहाँ पर कई बार आप आज शाम को पता चलता है कल से आप शूट कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत जगह पिच किया हुआ है, बहुत जगह ऑडिशन भेजे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं हूँ, उसमें हूँ। अभी एक शो की बात चल रही किसी से जी, मैं बहुत ज़्यादा काम एज एन एक्टर ओम जी इस समय नहीं कर रहा। उसका कारण ये है कि मेरा अभी पूरा जो ध्यान है वो अपने प्रोडक्शन हाउस की तरफ है, जी, रवि पिक्चर्स की तरफ। जी, जी, क्योंकि मैं उससे सीरियल्स बना रहा हूँ, फिल्में बना रहा हूँ, ऐड हम लोग बनाते हैं। क्या बात, ठीक है। क्या बात। तो मैं हर काम नहीं करना चाहता। तो अगर मुझे कुछ, जैसे ये मस्त मौली मिला था तो 4 महीने लगातार हम शूट कर रहे थे, लगातार वडोदरा में सेट लगाया था। तो मैं वैसा कोई शो या फिल्म है तो वो मैं करूँगा, जो 1-2 लोगों से बात चल रही है। उसके अलावा हम लोग अपनी खुद की फिल्म प्लान कर रहे हैं जी। अपने जो खुद के प्रोजेक्ट्स हैं रवि पिक्चर्स के, हम उन पे काम कर रहे हैं। शॉर्ट फिल्में आपने बहुत सारी बनाई हैं, कुछ हमारे दर्शकों को उन शॉर्ट फिल्मों के बारे में बताएं, उनका नाम भी बताएं और उनकी विषय क्या रहे, उनकी समसामयिक विषय रहे या राजनीतिक विषय रहे या अन्य विषय रहे। देखिए, मैंने अपने मन से जितने प्रोजेक्ट्स बनाए आज तक एज ए प्रोड्यूसर, जी, उनका एक बेस है, वो है रिश्ते और इमोशंस। वाह। मैं किसी दूसरी उसको बुरा नहीं मानता, सबका अपना अपना वो है। जैसे मुझे क्राइम बनाना बहुत नहीं पसंद है, मुझे बहुत विभत्स बनाना नहीं पसंद है, मुझे वल्गर बनाना बिल्कुल नहीं पसंद है जी। मतलब मैं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर नहीं हूँ, छोटा सा प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन मैंने कई ऐसे प्रोजेक्ट मना किए कि भाई ये नहीं बनाऊंगा मैं, जो मैं अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकता, मुझे वो नहीं बनाना। बिल्कुल। मतलब जिंदगी जीने की तमन्ना तो है, मगर तुझसे हर मोड़ पे समझौते करूं, जिंदगी जीने की तमन्ना तो है मगर इतनी भी नहीं। वाह वाह वाह। तो हमने एक फिल्म बनाई भूख, जो MX प्लेयर पर है, भूख नाम से। उसमें शिशिर शर्मा जी हैं, काफ़ी बड़े एक्टर हैं। वो एक सामाजिक विषय पर है। मैं चाहूँगा कि जो लोग ये शो देख रहे हैं वो फ्री है, जाके देखें MX प्लेयर पर भूख जी, और उसको देखें नहीं, उसको जिएं। वाह। वो हमारे जो बड़े हैं, हमारी जो पहली पीढ़ी है ओम जी, वो कोई फेंका हुआ सामान नहीं है, वो किसी कोने में रखा हुआ कोई ऐसा सजावट की वस्तु नहीं है वो, जिसको हम ये कहते हैं कि कितने साफ सुथरे मेज पे तो रखा हुआ है, आपको फिर क्या शिकायत है आपको। वो जीवित इंसान है जब तक उनकी सांस चल रही है। उसी विषय पे हमने बात कहने की कोशिश की थी कि आप जब अपने बड़ों को पैसा, सुविधाएं, गाड़ी, अच्छा घर और AC दे देते हैं, और आप ये कहते हैं कि मैं मेरे से पहले मेरे पिता के लिए ऐसा सोचता हूँ, मैंने सब कुछ दिया हुआ है उनको, तो आप शायद उस समय ये भूल जाते हैं कि उनको ये सब माना ज़रूरत होगी उनकी, लेकिन उनकी ज़रूरत समय भी है। हमारा आप भी हैं समय। बिल्कुल सर, हम और आप जिस उम्र में हैं, हम लगातार भागते रहते हैं, यहाँ वहाँ, हमारे पास लोग हैं, भीड़ है, हमारी अपने हाथ पैर चल रहे हैं, तो आज यहाँ कल वहाँ। जब हम थक के बैठ जाते हैं तो हमारे पास बहुत किस्से होते हैं सुनाने को, हमारे पास बहुत कुछ होता है शेयरिंग के लिए। अगर हम किसी के लिए वो कर, आज देखिए ना, आज के ज़माने में क्यों इतने सारे डिप्रेशन और सब हैं, इंसान की फितरत है वो खुद को शेयर करके हल्का होता है। बिल्कुल। और हम उनको शेयरिंग का मौका नहीं देते। बिल्कुल। तो अपने माता पिता को हम समय दें, इसके आसपास वो फिल्म मैंने बनाई, बहुत पसंद की गई, बहुत सारे अवार्ड उसको मिले। अभी हमारी जो लेटेस्ट फिल्म मैं करके गया हूँ यहाँ से, वो अभी कांस में उसकी स्क्रीनिंग हुई इसी मई में, पहली स्क्रीनिंग कांस में हुई। और सर, वो भी जो हमारी लुप्त होती कलाएं हैं, मैं जो भी कर रहा हूँ जी, मेरी कोशिश ये है कि वो सामाजिक उसके आसपास वो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। फिल्मकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सामाजिक चीजों को उठाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारी मृत प्राय हो गई हैं लोक कलाएं या लोक कलाकार, वो अब कहाँ हैं, किस दौर में हैं, उनकी मानसिकता क्या है, उनके लिए भी कभी हमें सोचना चाहिए। आज हम भले ही जितने भी युग में आ गए हैं, लेकिन वो हमारे बेस में है ना। सही है। तो उनको बेस करके हरियाणा, पश्चिमी UP, राजस्थान, इनकी एक विधा है, नाट्य विधा, जिसको स्वांग बोलते हैं जी। और स्वांग का अपभ्रंश जो है, यानी बिगड़ा हुआ रूप जो है, वो है सांग। कहते थे कि साहब फला सांगी बहुत बड़ा है, लक्ष्मी सांगी का बड़ा नाम है। तो उसी विधा को बेस कर हमने एक फिल्म बनाई, उसमें राजेंद्र गुप्ता जी ने लीड किया है। बड़े एक्टर हैं, बहुत कमाल के एक्टर हैं, बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है। तो ये दोनों फिल्में लिखी भी मैंने और प्रोड्यूस की, और इसके गीत भी लिखे। बहुत अच्छा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।